to read a scripture from the book of Genesis chapter 25. और उत्पत्ति उसके 25 अध्याय से मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ. Book of Genesis chapter 25 and verse 8 we read. उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय उसके 8 वचन में हम पढ़ते हैं. Then Abraham gave up the ghost. और फिर इब्राहिम ने प्राण छोड़ दिए. And died in a good old age. और अच्छी दीर्घायु में होकर उसकी मृत्यु हुई. An old man. एक बूढ़ा व्यक्ति. And full of years. और वो दीर्घायु होकर. And was gathered to his people. और वो अपने लोगों में जा मिला. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. Here we read about the home call of Abraham, who was the father of faith, who lived in the Old Testament time. और पुराने नियम में जीवन जिया हुआ विश्वासियों का पिता इब्राहिम के बारे में कैसे वो स्वर्गीय अपने घर में बुला लिए गए उनके बारे में हम पढ़ते हैं. We know that he was living in the land of Mesopotamia. हम जानते हैं कि वो मेसोपोटामिया देश में रहता था. And the God of glory appeared unto him. और जो तेजोमय परमेश्वर ने उनसे मुलाकात की. According to the great plan and purpose concerning his life, God brought him out of that land. और उसकी जीवन के बारे में एक महान योजना के साथ परमेश्वर उसे उस देश से निकाल लाया. He obeyed the voice of God and proceeded according to God's will in his life. और उसने परमेश्वर की आवाज का आज्ञा पालन किया और उसी के अनुसार आगे चलने के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया. As God promised him, God fulfilled all what told him concerning his life. और परमेश्वर विश्वास से अपने वायदों में विश्वास योग्य होकर जो कुछ भी उसने उसके जीवन में के बारे में कहा था प्रभु ने सब कुछ पूरा किया. God started a good work in his life and God completed it according to his perfect will. और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अच्छे काम को शुरू किया और अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार उसे पूरा भी किया. In this scripture we are able to see the death or home call of Abraham. हम इस वचन में इब्राहिम जो अपने स्वर्गीय घर बुला लिया गया उसके बारे में पढ़ते हैं. When I meditated upon this scripture, God gave me the understanding. This scripture can be very well applicable with our dear pastor who has gone to be with the Lord. जब मैं इस वचन के बारे में ध्यान कर रहा था तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि जो वचन है हमारे जो प्रिय पास्टर अपने स्वर्गीय घर में चले गए हैं उनके साथ भी बहुत मिलता है. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. Abraham is called the father of faith. और जो इब्राहिम है विश्वास का पिता करके कहा जाता है. His name was Abram when he was called. और जब वो बुलाया गया उस समय उसका नाम अब्राम था. God changed his name. परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया. In the book of Genesis chapter 17 and verse 5 it is written. उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है. Because I have made thee the father of many nations, hereafter you will be called not Abram but Abraham. सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है. The name Abraham means the father of many nations. जो इब्राहिम शब्द का अर्थ है बहुत सारे जातियों का पिता. Truly, we can apply this name to our beloved pastor who has gone to be with the Lord. सच में ये जो नाम है हमारे प्रिय पास्टर जी जो प्रभु के पास चले गए हैं उनके जीवन में भी हम लगा सकते हैं. God made him a father of many nations. परमेश्वर ने उन्हें भी बहुत सारे देशों का जातियों का पिता बनाया. Irrespective of caste and creed. जाति भाषा के बिना कुछ परवाह किए. Nationality. कुछ भी देश की परवाह किए. Without any difference, we can see there are so many children to this dear pastor. और बिना किसी अंतर के हम देखते हैं बहुत सारे ये प्रिय पास्टर के बच्चे थे. Through his ministry, so many got saved or begotten for the kingdom of God. और उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया और स्वर्ग के राज्य को भी उन्होंने कमाया. All over the world today, people remember the glorious ministry and the blessings that they have received through this dear saint of God. इसके प्रिय परमेश्वर के संत के द्वारा उन्होंने जो उनके जीवनों में सेवकाई की और उनके द्वारा पाई हुई आशीषों को पूरे संसार में आज के दिन लोग स्मरण कर रहे हैं. Likewise, God made him
the father of many nations. इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारे देशों का, जातियों का पिता बनाया। For this wonderful work the Lord did in his life, shall we praise God for that? परमेश्वर ने उनके जीवन में किए हुए उस अद्भुत काम के लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. In this scripture, Genesis chapter 25 and verse 8. उत्पत्ति 25 अध्याय के 8 वचन में, First of all, Abraham died in a good old age. सबसे पहले पढ़ते हैं इब्राहिम बुढ़ापे की अवस्था में वो मरा, Secondly, he died as an old man. और दूसरा वो बहुत ही दीर्घायु होकर मरा, And thirdly, he was full of years. और तीसरा कि उसकी आयु बहुत अधिक थी, दीर्घायु होकर मरा, And fourthly, he was gathered to his people. चौथा वो अपने लोगों में जा मिला, And fifthly, the beginning we read, he gave up the ghost. और जैसा हमने शुरू में पढ़ा उसने अपने प्राण छोड़ दिए। Likewise, we can divide this scripture into 5 parts. इस तरह से इस वचन को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। He gave up the ghost. उसने प्राण छोड़ दिया। When we look at our Lord and Savior Jesus Christ, जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, the same thing is mentioned about him as well. उनके बारे में भी यही बात लिखी है। We read about it in the book of John's Gospel, chapter 19. उनके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। John's Gospel, chapter 19 and verse 30. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 वचन, Wherefore when Jesus therefore had received the vinegar, और जब यीशु ने वो सिरका लिया he said that it is finished. तो उसने कहा कि पूरा हुआ, And he bowed his head and gave up the ghost. और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। As Abraham gave up the ghost, here we read Jesus also gave up the ghost. जैसे इब्राहिम ने अपने प्राण छोड़ दिए, वैसे हम यहाँ पढ़ते हैं यीशु ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Here we find before giving up the ghost, Jesus said, "It is finished." यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्राण छोड़ने से पहले यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। It is finished, and then he gave up the ghost. उसने कहा कि पूरा हुआ और फिर अपने प्राण छोड़ दिए। What did he finish? क्या काम उन्होंने पूरा किया? He finished doing the will of the Father. पिता की इच्छा करना उन्होंने पूरा किया। The same thing we can say that our dear pastor, he finished the will of God concerning his life and gave up the ghost. इसी तरह से हम प्रिय पास्टर जी के बारे में भी कह सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्राण छोड़ दिया। Jesus was going on doing the will of the Father when he was upon this earth. यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, इधर-उधर चलते हुए वो पिता की इच्छा को पूरा करते थे। In John's Gospel chapter 4 and verse 34 it is written, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 34 वचन में लिखा है, Jesus said, "My meat is to do the will of him that sent me and to finish it." यीशु ने कहा कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। My meat is to do the will of him that sent me and to finish it. मेरा भोजन है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसका काम समाप्त करूं। Doing the will of God was like the meat for Jesus. और यीशु परमेश्वर की इच्छा करना यीशु के लिए भोजन के समान था। In order to exist in our physical body, we need to take a food. इस शारीरिक देह में रहने के कारण हमें भोजन करने की आवश्यकता है। Even so, for the survival of the inner man, Jesus was taking the food which is the will of the Father. और इसी तरह से अपने भीतरी मनुष्य के जीवन के लिए वो परमेश्वर का वचन को भोजन करके लेता था। My meat is to do the will of him that sent me and to finish it. मेरा भोजन है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Jesus went through the scriptures and found out the will of the Father concerning his life and fulfilled them one by one. और वचन को पढ़कर यीशु ने जान लिया कि उसके जीवन के बारे में पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसे पूरा किया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In the John's Gospel chapter 19 and verse 29 we find यूहन्ना 19 की 29 में हम पढ़ते हैं, Jesus says that he was thirsty.
और यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। 28th verse, he says that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. इसलिए 28 वचन में पढ़ते हैं कि इसलिए पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उसने कहा मैं प्यासा हूँ। He was hanging on the cross of Calvary, वो कल्वरी क्रूस पर लटक रहे थे, going through pain and agony, बहुत ज्यादा पीड़ा और वेदना से होके जा रहे थे, humiliations and despising and shame. बहुत ज्यादा निंदा क्लेश में से होके, शर्म में से होके जा रहे थे। But in the midst of all those things, suddenly Jesus remembered Psalm 69 and verse 29 is yet to be fulfilled in my body. और अचानक से बीच में उन्होंने स्मरण किया कि भजन संहिता 59 उसके 29 वचन मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। That is why he said, I thirst. इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। And he received the vinegar, और उन्होंने वो सिरका पिया, but he did not drink the vinegar. परंतु उन्होंने वो सिरका नहीं पिया। That is what we read in the Gospel of St. Matthew, chapter 27 and verse 34. वही हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 34 वचन में पढ़ते हैं। So to tell in short, to do the will of the Father was the desire of Jesus. और संक्षिप्त में कहने से पिता की इच्छा पूरा करना वही यीशु का आग्रह था। And we see the same thing in the life of this dear saint. और वही बात हम इस प्रिय संत के जीवन में भी देखते हैं। Always he wanted to do the perfect will of God. हमेशा वो पिता परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को करना चाहते थे। He wanted to be found in the perfect will of God. वो हमेशा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के मध्य में पाए जाना चाहते थे। If we are to do the perfect will of God, our will has to be crushed. यदि हमने पिता परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को करना है तो हमारी इच्छा दबाई जानी चाहिए। Only in the fellowship of the apostolic church, our will could be crushed. केवल प्रेरितों की संगति के द्वारा ही कलीसिया में आके हमारी जो इच्छा है उसे हम दबा सकते हैं। Only in the fellowship of the apostolic church, our own will could be crushed. प्रेरितों की संगति में आके कलीसिया में आके ही हमारी जो स्वयं की इच्छा है वो दब सकती है। This beloved saint of God has surrendered himself to be found in the fellowship of the apostolic church. और ये प्रिय पास्टर ने प्रेरितों की चर्च कलीसिया में पाए जाने के लिए अपने जीवन को सौंप दिया। With all his grace and gifts and talents that he possessed in his life, और जितनी योग्यताएं वरदान तोड़े जो उनके जीवन में थे उनके साथ, he could have done an independent ministry वो एक आजाद रहकर भी सेवा कर सकते थे and gained name and fame and popularity in this world. और इस संसार में बहुत अधिक नाम और मशहूरी को कमा सकते थे। No, he wanted to be in the will of God and he wanted to do the perfect will of God. नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा के मध्य में रहना चाहते थे और पिता परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करना चाहते थे। Beloved ones, we have been given the fellowship of the apostolic church that our will be broken and the will of God in our life will be fulfilled. प्रियजनों, हमें प्रेरितों की संगति में परमेश्वर ने रखा है कि हमारी इच्छा दबाई जाए और जो पिता परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो। He was always a help and support to the leading and leaders. और अगुवाई के लिए और अगुओं के लिए बहुत अधिक सहायक होकर दिखाई दिए। Whatever programs he was assigned faithfully, he did them all. और जो भी कार्यक्रम उन्हें सौंपे जाते थे बड़ी विश्वास योग्यता के साथ वो उसे पूरा करते थे। Not even once he said, I am not fit for that, I am not able to go there. एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं उसके लिए योग्य नहीं या मैं वहां नहीं जा सकता। Fully submitting himself to do the perfect will of God, he finished his ministry successfully. और हमेशा पिता परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को करते हुए उन्होंने अपनी दौड़ को सेवकाई को जय के साथ पूरा किया। Shall we praise God for that? उसके लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. The next thing that we read here in Genesis chapter 25 and verse 8. और अगली बात जो उत्पत्ति 25 अध्याय उसके 8 वचन में हम पढ़ते हैं। He died in a good old age. एक बहुत बुढ़ापे की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। He died in a good old age. एक बुढ़ापे की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। That speaks about a peaceful end. Peaceful. और वो शांति को दिखाता है। शांतिदायक को दिखाता है। God promised him परमेश्वर ने उसे वायदा किया in the book of Genesis chapter 15. उत्पत्ति 15 अध्याय में। Genesis chapter 15 and verse 15. और उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 15 वचन में। And thou shalt go to thy fathers in peace. और तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। And thou shalt be
buried in a good old age. और तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। That he will go to his fathers in peace. और पहले ही परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि बुढ़ापे की अवस्था में वो अपने पितरों से जा मिलेगा। And he would be buried in a good old age. और बुढ़ापे की अवस्था में उसे मिट्टी दी जाएगी। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God gave this dear pastor a long life to live in this world. और परमेश्वर ने इस प्रिय पास्टर को इस संसार में जीने के लिए लंबा जीवन दिया। In his good old age, he was able to reach his destination peacefully in this life. और अपने बुढ़ापे की अवस्था में बड़ी शांति के साथ वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। He victoriously finished the ministry in peace. और बड़ी जय के साथ उन्होंने अपनी सेवकाई को शांति में खत्म किया। That is why we read in Psalm 37 and verse 37. और इसलिए भजन संहिता 37 की 37 में हम पढ़ते हैं, Mark the perfect man. और जो सिद्ध पुरुष है उसे तू देख रख। And behold the upright. और जो खरा व्यक्ति है उसको तू ध्यान से देख। For the end of that man is peace. क्योंकि उसका अंत फल शांतिदायक है। Good old age speaks about a peaceful life and a peaceful end. और एक जो बुढ़ापे की अवस्था है वो शांतिदायक और एक बहुत ज्यादा शांति के जीवन को दिखाता है। Truly, our beloved pastor, he had a good old age. और वास्तव में हमारे प्रिय पास्टर अपने बुढ़ापे की अवस्था तक पहुंचे। More than 80 years, he was able to live in this world. और 80 वर्ष से भी अधिक वो इस संसार में जीवन जी पाए। And he was upright in the presence of God. और परमेश्वर के सम्मुख में पूरी खराई के साथ रहे। He became perfect according to the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में वो सिद्ध भी बनते गए। That is why he was able to have a peaceful end. इसलिए उन्हें उनका अंत बहुत शांतिदायक था। No struggle, no strife, nothing at all. कोई भी संघर्ष नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं। As he goes to sleep, he got onto the bed and breathed the last close three sighs. और जैसे सोने के लिए जाते हैं बिस्तर पर गए और उन्होंने अपना श्वास छोड़कर आंखें बंद कर ली। I was told that he always wanted to have a blessed end without giving any kind of suffering to others. मुझे बताया गया कि बिना किसी को कष्ट दिए हुए एक बहुत ही शांतिदायक अंत की वो हमेशा चाह करते थे। I don't want to be sick or bedridden and giving suffering to others. वो कहते थे कि मैं कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर लेटकर दूसरों को कष्ट देना नहीं चाहता। Truly, God granted the desire of his heart. और वास्तव में परमेश्वर ने उनके दिल के आग्रह को पूरा किया। He was not sick, neither was he bedridden, going through any sort of pain or agony. ना वो बीमार थे, ना बिस्तर पर लेटे थे और ना किसी दर्द या वेदना से होकर निकले। As a person goes to bed or sleep, he slipped into the glorious presence of God. और जैसे एक व्यक्ति सोने के लिए जाता है वैसे वो परमेश्वर के महिमा में सम्मुख में सो गए। He had a peaceful end. उनका बहुत ज्यादा शांतिदायक अंत हुआ। Because he received this peace in his life and preserved this peace until the very end. क्योंकि उन्होंने शांति को अपने जीवन में प्राप्त किया और इस शांति को अपने जीवन के अंत तक संभाल के रखा। Beloved ones, when we pass away from this world, we should have a peaceful end. प्रियजनों, जब हम इस संसार से कूच करते हैं, हमारा अंत भी बहुत शांतिदायक होना चाहिए। That is why the peace which the Lord has given us, we should not lose it by any cost. इसलिए जो शांति परमेश्वर ने हमें दी है, किसी भी कारणवश हम उसे खोना नहीं चाहिए। Through the precious blood of Jesus. यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। When we were washed from all our sins and delivered by His blood. और जब हमारे सारे पाप धोए गए और उसके लहू के द्वारा हमने छुटकारे को प्राप्त किया, this peace was given to us. ये शांति हमें दी गई। Jesus said, "My peace I give unto you." यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। This world cannot give you this peace. और जो संसार है वो ये शांति तुम्हें नहीं दे सकता। Neither can it take it away from you. ना ही वो ये तुमसे ये शांति ले सकता है। God has given us the lasting peace by forgiving our sins. हमारे पापों की माफी के द्वारा परमेश्वर ने वो अनंत शांति हमें दी है। If there is anyone here who haven't received this lasting peace through the blood of Jesus, यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस अनंत शांति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया, the life of this dear saint is speaking with us. और ये प्रिय परमेश्वर के संत का जो जीवन है हमारे साथ आज बात कर रहा है। God filled him with this peace. परमेश्वर ने उन्हें इस शांति से भर दिया था। And he was able to preserve this peace till the very end. और अंत तक वो इस शांति को संभाल भी सके। And he was able to
perfect that peace in his life. और अपने जीवन में उस शांति को वो सिद्ध भी कर सके। When he passed away from this world, he was in perfect peace. जब उन्होंने संसार से कूच किया उस समय वो पूर्ण शांति में थे। So good old age speaks about the life that we are going to end up in perfect peace in the presence of God. और जो पूरे बुढ़ापे की अवस्था है पूर्ण शांति में परमेश्वर के सम्मुख में जो हम जीवन छोड़ते हैं उसको दिखाता है। For this beautiful experience, shall we praise God for इस that? सुंदर अनुभव के लिए हम तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. The next thing that we read here in Genesis 25:8, अगली बात जो उत्पत्ति 25 अध्याय उसके 8 वचन में हम पढ़ते हैं, he died an old man. वो ऐसे बहुत ही बूढ़ा होके वो मरा। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What does it show? ये क्या दिखाता है? Old man, what does it show? एक बुजुर्ग व्यक्ति किस बात को दिखाता है? In the book of Leviticus chapter 19 when we read, लेवी व्यवस्था उसके 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। Leviticus 19:32 it is written, और लेवी व्यवस्था 19 की 32 में लिखा है, Thou shalt rise up before the hoary head और तू पक्के बाल के सामने उठ खड़े होना and honor the face of the old man. और बुढ़े का आदर मान करना। Thou shalt honor the face of the old man. और तू एक बुढ़े व्यक्ति का आदर मान करना। Old man speaks about the honor which God gives us. और जो बुढ़ापा है वो जो हमें परमेश्वर देने वाले आदर को दिखाता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Truly we can say this dear saint of God has been honored by God. वास्तव में हम कह सकते हैं ये प्रिय संत परमेश्वर के द्वारा आदर किए गए। Yes, when we pass away from this world, we should have an honorable death. हाँ, जब हम इस संसार से कूच करते हैं तब हमारी मृत्यु आदरणीय होनी चाहिए। Only when we receive the honor of God, when we live in this body, then only we will be able to pass away in the honorable way. और यदि हम परमेश्वर से इस जीवन में जीते हुए परमेश्वर से आदर प्राप्त करने के द्वारा ही बड़ी आदरणीय रीति से हम इस संसार से कुछ भी कर सकते हैं। Yes, God should honor us. हाँ, परमेश्वर हमारा आदर करना चाहिए। If God is to honor us, we have to honor our God. यदि परमेश्वर हमारा आदर करना है तो हम भी पहले परमेश्वर का आदर करना है। That is why we read the word of God. I will honor him that honor me. इसलिए हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जो मेरा आदर करता है उसका मैं आदर करूंगा। In 1 Samuel chapter 2 and verse 30, God says, I will honor him that honor me. और पहले शमूएल 2 की 30 में परमेश्वर कहता है मैं जो मेरा आदर करते हैं उनका मैं आदर मान करूंगा। If we honor God in doing his will, surely God will honor us. यदि उसकी इच्छा करते हुए हम प्रभु का आदर करने से निश्चय वो हमारा आदर करेगा। Jesus said, my honor is not coming from man. और यीशु ने कहा मेरा जो आदर है मनुष्य से नहीं, His honor came from God the Father. ये जो आदर है ये पिता परमेश्वर से मुझे मिला। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। According to the calling God gave to this dear saint of God, ये प्रिय संत को परमेश्वर ने दी हुई बुलाहट के अनुसार he surrendered himself to minister to God. और उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। That is why we read in the John's Gospel chapter 12 and verse 26. इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 की 36 में हम पढ़ते हैं। There we find how God is honoring us. और वहाँ हम देखते हैं कैसे परमेश्वर हमारा आदर करता है। If any man serve me, let him follow me. यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले। Where I am, there shall also my servant be. ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी हो। If any man serve me, him will my Father honor. यदि कोई मेरी सेवा करता है तो पिता उसका आदर करता है। God the Father honored Jesus because he served faithfully till the very end of his life. पिता परमेश्वर ने यीशु का आदर किया क्योंकि उन्होंने अंत तक बड़ी विश्वास योग्यता से प्रभु की सेवा की। Even so, this dear pastor, he served till his last breath according to the calling by which he was called. इस तरह से प्रिय पास्टर ने भी जिस बुलाहट से वो बुलाए गए उसके अनुसार बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपने अंतिम श्वास तक उन्होंने सेवा की। Therefore, God has honored him. इसलिए परमेश्वर ने भी उनका आदर किया। This honor is not coming from man. ये जो आदर है ये मनुष्य की ओर से नहीं मिलता। In this world, that is why the servants of God have to go through various dishonor state. इसलिए इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के सेवक को बड़ी अनादर की अवस्थाओं से निकलना पड़ता है। Humiliations and shame, reproaches
and rejections on behalf of the Lord. और परमेश्वर के निमित्त निंदा, क्लेश, शर्म और पीड़ाओं से निकलना पड़ता है। Jesus said, "My honor is not coming from man." यीशु ने कहा, मुझे मेरा आदर मनुष्य की ओर से नहीं है। Yes, the servants of God have to go through various steps of rejection and humiliations. हाँ, जो परमेश्वर के सेवक हैं उन्हें तिरस्कार और निंदा के अलग-अलग कदमों से होके जाना आवश्यक है। Truly, in the life of this dear pastor, he has gone through so many humiliations and rejections in his life. हाँ, ये प्रिय पास्टर भी अपने जीवन में बहुत सारे निंदा और शर्म और क्लेश के मार्गों से होके निकले। Nevertheless, none of them could put him off from the ministry which God gave him. परंतु फिर भी जो परमेश्वर ने उनको सेवा दी है, उससे कोई भी चीज उन्हें हटा नहीं सकी। He wanted to serve God and fulfill what God entrusted in his hands. वो परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे और जो कुछ परमेश्वर ने उनके हाथों में सौंपा उसे पूरा करना चाहते थे। Therefore, God has honored him and taken him to his inheritance. इसलिए परमेश्वर ने उनका आदर करके उन्हें अपनी मिरास में ले लिया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। So old man means honor and glory which come from God. जो बूढ़ा है वो दिखाता है कि जो आदर और जो महिमा हमें परमेश्वर से मिलती है। And the next thing that we read in Genesis chapter 25 and verse 8. और जो अगली बात उत्पत्ति 25 अध्याय उसके 8 वचन में हम पढ़ते हैं। When Abraham died, he was full of years. और जब इब्राहिम की मृत्यु हुई तब वो दीर्घायु था। Full of years speaks about a fruitful life. दीर्घायु है वो एक फलवंत जीवन को दिखाती है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In the book of Job chapter 5 when we read, अय्यूब की पुस्तक उसके 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। book of Job chapter 5 and verse 26. और अय्यूब की पुस्तक 5 उसके 25-26 वचन में, Thou shalt come to thy grave in a full age, और तू बूढ़े दीर्घायु होकर तू अपनी कब्र तक पहुंचेगा। like as a shock of corn cometh in और जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, like as a shock of corn cometh in his season, जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, thou shalt come to thy grave in a full age. वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कब्र को पहुंचेगा। Here it is mentioned about a fruitful life. यहाँ पर एक फलवंत जीवन के बारे में लिखा है। Full of years speak about a fruitful life. जो दीर्घायु है वो एक फलवंत जीवन को दिखाता है। Truly, in the life of this dear pastor, he was fruitful in every way in the vineyard of the Lord. वास्तव में ये प्रिय पास्टर परमेश्वर की दाख के बारे में हर रीति से वो फलवंत होकर दिखाई दिए। Jesus said, "It is not that you have chosen me, but I have chosen you. यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। And I have ordained you that ye may go and bring forth fruit." और मैंने तुम्हें ठहराया है कि जाकर तुम फल लाओ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Truly, this dear pastor, wherever he was bearing fruit for the glory of God. वास्तव में जहाँ के ये प्रिय पास्टर रहे, उन्होंने परमेश्वर की महिमा के निमित्त बहुत फल कमाए। That is why people could be saved, blessed and sanctified through his ministry. इसलिए उनकी सेवा के द्वारा लोगों ने आशीष पाई, उद्धार पाया और वो फलवंत हुए। He had the fruit bearing experience in God's presence. परमेश्वर के सम्मुख में उन्हें फल लाने का अनुभव था। Then that's why now he has come to the presence of God like a shock of corn cometh in his season. इसलिए अभी वो परमेश्वर के सम्मुख में जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है वैसे आए हैं। We who are the people of God. हम जो परमेश्वर के लोग हैं, When Jesus comes, the Bible says we are going to be the first fruit. और जब यीशु आएंगे तब बाइबल कहती है हम प्रथम फल होकर दिखाई देंगे। We are going to be the precious fruit of the earth. हम इस पृथ्वी के बहुमूल्य फल होकर दिखाई देंगे। Only those who live a fruitful life upon this earth, they can become precious fruit at the coming of the और Lord. जो इस पृथ्वी पर एक फलवंत जीवन जीते हैं, वही प्रभु के आगमन में एक बहुमूल्य फल होकर दिखाई देंगे। What do these fruit show? ये जो फल हैं वो क्या दिखाते हैं? These fruit show the divine characters that are to be developed in our life. और ये ईश्वरीय स्वभाव जो हमारे जीवन में बढ़ने चाहिए उनको दिखाता है। We have to reveal the
character of the Lord Jesus Christ to others while we live in this world. इस संसार में जीवन जीते हुए दूसरों पर हमने मसीह के ईश्वरीय स्वभावों को प्रकट करना है। Truly, through the life and ministry of this dear beloved saint, he revealed the fruit of the Lord to others. और वास्तव में इस प्रिय पास्टर के जीवन और सेवकाई के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के फल को, ईश्वरीय स्वभाव को दूसरों पर प्रकट किया। He was able to live the full age. वो अपनी दीर्घायु तक जीवन जिए। As a shock of corn cometh in his season, he has gone to the presence of God. जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही अभी वो प्रभु के पास चले गए हैं। As we are here to pay the last tribute to the life of this dear saint, जैसे हम इस प्रिय पास्टर के जीवन को भी अंतिम अलविदा कहने के लिए आए हैं, let us also think about our life and the calling which God has given us. और साथ ही साथ हम अपने जीवन और बुलाहट के बारे में भी ध्यान करें। As he lived filled with the fruit of the Lord, जैसे वो परमेश्वर के फलों से भरकर उन्होंने जीवन जिया and come to a fully grown experience, और एक पूरे बढ़ने के अंत तक वो पहुंच गए, to the perfect standard of the Lord Jesus Christ. मसीह यीशु के सिद्ध डील डॉल तक अवस्था तक पहुंच गए। If we live a fruitful life for God's glory, यदि हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक फलवंत जीवन जिएंगे तो we also can reach that perfection which God desires of us. और जो परमेश्वर सिद्धता की हमसे अपेक्षा करता है, हम भी उस तक पहुंच सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। The last thing that we read here, Genesis chapter 25 and verse 8. और जो अंतिम बात उत्पत्ति 25 की 8 में हमने पढ़ी, He was gathered to his people. और वो अपने लोगों में जा मिला। When Abraham died, he was gathered to his people. जब इब्राहिम मर गया, वो अपने लोगों में जा मिला। When we turn to the book of Genesis chapter 49, जब उत्पत्ति उसका 39 अध्याय हम पढ़ते हैं, chapter 49 and verse 33, when we read, 49 का 33 वचन, there it is mentioned about the home call of Jacob. वहाँ पर याकूब जो अपने घर स्वर्गीय घर में बुला लिया गया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Genesis chapter 49, the last verse, it is written, उत्पत्ति 49 उसके अंतिम वचन में लिखा है, and when Jacob had made an end of commanding his sons, जब याकूब अपने पुत्रों को सारी आज्ञा दे चुका, he gathered up his feet into his bed. तब अपने पांव खाट पर उसने समेट लिए। He gathered up his feet into his bed तब उसने खाट पर अपने पांवों को समेट लिया and yielded up the ghost और अपने प्राण छोड़ दिए and was gathered unto his people. और अपने लोगों में जा मिला। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। He gathered up his feet into his bed. और उसने बिस्तर पर अपने खाट पर अपने पांवों को समेट लिया। Feet speaks about our walk. जो पांव है हमारे चाल चलन को दिखाता है। Feet speaks about the way that we live in this world. पांव दिखाता है जिस रीति से हम इस संसार में जीवन जिए। And feet also speaks about the gospel of peace which God has given us. और जो शांति का सुसमाचार परमेश्वर ने हमें दिया है, पांव उस बात को भी दिखाते हैं। Which we have to spread to others. और जो हमने दूसरों तक फैलाना है। In the book of Ephesians chapter 6 when we read, इफिसियों 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, Ephesians chapter 6 and verse 15 it is written, इफिसियों 6 की 15 में लिखा है, and your feet is shod with the preparation of the gospel of peace. और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। Here we find the gospel of peace is given as a shoes of our feet. और यहाँ पर हम देखते हैं जो मेल का सुसमाचार है हमारे पांवों के लिए जूते होकर दिया गया है। Yes, God has given us a gospel that we may be able to share with others. हाँ, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है कि ताकि हम दूसरों तक उसे पहुंचा सकें। This gospel is like a shoes that is given to us. ये जो सुसमाचार है जूतों के समान हमें दिया गया है। That is why we read in the book of Song of Solomon chapter 7. इसलिए श्रेष्ठ गीत उसके 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं। Song of Solomon chapter 7 and verse 1 it is written. और श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, How beautiful are thy feet with the shoes, O princess daughter. हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुंदर हैं। How beautiful are thy feet with the shoes, O princess daughter. हे कुलीन की पुत्री, तेरे
पांव जूतियों में क्या ही सुंदर हैं। This shoe speaks about the gospel of peace which God has given us, that we should share with others. ये जो जूतियां हैं मेघ का सुसमाचार को दिखाता है जो परमेश्वर ने हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए दिया है। This speaks about the New Testament ministry which God has established in the church of God. और ये नए नियम की सेवकाई जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में स्थापित की है उसे दिखाता है। John the Baptist said, I am not worthy to bear the shoes of Jesus. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि उसकी जूती उठाने के लिए भी मैं योग्य नहीं। He that is coming after me is mightier than I. और जो मेरे बाद आने वाला है वो मेरे से महान है। I baptize you with water and repentance. और मैं तो तुम्हें पश्चाताप, मन फिराव और पानी से बपतिस्मा देता हूँ। He that is coming after me shall baptize you with the Holy Ghost and fire. और जो मेरे बाद आने वाला है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा तुम्हें देगा। I am not worthy to bear his shoes. मैं उसके जूती उठाने के लिए भी योग्य नहीं। Their shoes speak about the New Testament ministry. वो वहाँ पर जो जूते हैं नए नियम की सेवकाई को दिखाता है। The ministry that Jesus is going to establish is much greater and higher than that of mine. और मेरी जो यीशु भी जो सेवा स्थापित करने वाला है वो मेरे से कहीं अधिक महान और ऊंची है। That is why John the Baptist said, I am not worthy to bear the shoes of Jesus. इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं उसकी यीशु की जूती उठाने के भी योग्य नहीं। So these shoes speak about the ministry which God has given in our hands. और ये जो जूते हैं जो सेवकाई जो सुसमाचार परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है उसे दिखाता है। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We read about Jacob that when he was passing away from this world, हमने याकूब के बारे में पढ़ा जब याकूब इस संसार से कूच कर रहा था। he gathered up his feet into his bed, उसने अपने खाट पर अपने पांवों को समेट लिया। finishing the ministry victoriously and entering into the rest. और अपनी सेवकाई को जय के साथ समाप्त करके उस विश्राम में प्रवेश करना। Truly we can say this portion has become real in the life of our dear pastor. वास्तव में हम कह सकते हैं ये जो संदर्भ है ये हमारे प्रिय पास्टर के जीवन में पूरा हुआ। He gathered up his feet into the bed. और उन्होंने अपने बिस्तर पर अपनी खाट पर अपने पांव को समेट लिया। He successfully finished the ministry which God entrusted into his hands. बड़ी सफलता के साथ जो सेवकाई परमेश्वर ने उनके हाथों में सौंपी थी उन्होंने उसे पूरा किया। There is no regret for him at all. उनके बारे में कोई भी ऐसे पश्चाताप नहीं है। That's why he used to tell others, don't be a hindrance to my ministry. इसलिए वो दूसरों के कहते थे कि मेरी सेवकाई में आप रुकावट नहीं बनना। The faith ministry which God gave him, he faithfully performed it and entered into the rest. अब जो सेवकाई परमेश्वर ने उन्हें दी थी बड़ी विश्वास योग्यता से करके वो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर गए। He gathered up his feet into the bed. उन्होंने खाट पर अपने पांव को समेट लिया। Finishing the ministry victoriously, our dear pastor entered the eternal rest which God has in store for him. जय के साथ अपनी सेवा को समाप्त करते हुए जो परमेश्वर ने उनके लिए अनंत विश्राम रखा है उसमें वो प्रवेश कर गए। As we are gathered here to praise God and give thanks unto Him for all the blessings that we have received through this dear pastor. जैसे हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो परमेश्वर ने उनके द्वारा जो हमने आशीषें प्राप्त की उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देने के लिए। Let us also reconsecrate our life, seeing the experiences that this dear saint of God have obtained in his life. और जो इस प्यारे संत ने अपने जीवन में प्राप्त किए अनुभवों को देखते हुए हम भी अपने जीवन को पुनः प्रभु के हाथों में सौंप दें। Shall we all close our eyes? हम सब अपनी आंखें बंद करें। Abraham became the father of many nations. इब्राहिम बहुत सारे जातियों का पिता बन गया। Even so, the Lord made this dear pastor a father of many nations. Shall we praise God? इसी तरह से प्रिय पास्टर को भी परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों का पिता बनाया, उसके लिए तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. He was able to preserve the peace which God gave him. जो शांति परमेश्वर ने उन्हें दी थी उन्होंने उसे संभाल के रखा। Therefore, he had a peaceful end. इसलिए उनका अंत बहुत शांति से हुआ। We also may preserve this peace and enter into the life of peace and lasting peace. Shall we praise God? हम इस शांति को संभालते हुए उस अनंत शांति में प्रवेश करने के लिए तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah.
As Jesus did the perfect will of the Father and gave up the ghost. जैसे यीशु ने पिता परमेश्वर की इच्छा करते हुए अपने प्राण को छोड़ दिया, The same experience became practical in the life of this dear pastor. For that shall we praise God. कोई अनुभवी पास्टर जी के प्रिय पास्टर के जीवन में भी पूरा हुआ, उसके लिए तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. For the glorious work the Lord began and they finished in the life of this dear saint shall we praise God. प्रिय संत के जीवन में शुरू किए और पूरे किए हुए उस धन्य काम के लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Beloved ones, this is not a funeral service. प्रिय जनों, ये कोई देह संस्कार की आराधना नहीं है। This is a resurrection service. ये एक पुनरुत्थान की आराधना है। We are a people with a glorious hope in our heart. और हमारे हृदय में पाई हुई महिमा में आशा के साथ Death is not the end of our life. ये मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं है। Death is the beginning of our eternal life. और जो मृत्यु है हमारे अनंत जीवन का शुरू This है। is not the time for us to be sorrowful and sad. ये समय हमें दुख करने का, ये शोकित होने का नहीं है। Let us praise God with a grateful heart for all the good things God did in the life of His past. इस पास्टर के जीवन में किए हुए सारे भले कामों के लिए शुक्रगुजारी हृदय के साथ हम तारीफ Hallelujah, करेंगे। hallelujah. Oh, Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. The glory of God is in our midst. परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में है। The presence of God is here. और परमेश्वर का सम्मुख यहाँ पर है। Oh, God is moving in our midst. हमारा परमेश्वर हमारे बीच में For God is worthy of all glory and honor. हमारा परमेश्वर सारे महिमा और स्तुति Let us praise God again. फिर से प्रभु की तारीफ करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. As you open your mouth and praise God with a grateful heart, जैसे आप अपना मुंह खोल के शुक्रगुजारी हृदय के साथ तारीफ करते हैं, a fresh anointing will come upon एक you. ताजा अभिषेक हमारे ऊपर आएगा। Anointing of Zion will come upon you. से अभिषेक हमारे ऊपर Anointing of Jerusalem will come upon you. अभिषेक हमारे ऊपर Open your mouth wide. अपना पूरा मुंह Praise God. प्रभु की तारीफ Give glory to God. परमेश्वर के नाम को महिमा दें। Give glory to God. परमेश्वर के नाम को महिमा दें। खुशी मनाएंगे हम सारे खुशी होएंगे गाथा हो चुकी उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होएंगे। हालेलुया हो चुकी उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होएंगे। खुशी मनाएंगे उसके साथ ही साथ Hallelujah. Hallelujah. Yes, beloved ones, the power of death has been defeated. आप प्रियजनों, मृत्यु की सामर्थ को प्रभु ने नाश कर दिया। The power of Satan has been defeated. शैतान की सारी शक्ति को नाश कर दिया। The power of sickness has been defeated. बीमारी की शक्ति को नाश कर दिया। Our pastor has become more and conqueror. और अपने पास्टर जी जयवंत से भी He has overcome death. उन्होंने मृत्यु पर He has overcome sicknesses. उन्होंने बीमारी पर He has overcome every power of darkness. अंधकार की सारी शक्तियों Oh, the Holy Ghost is moving in our midst. और जीवित परमेश्वर The power of Israel is moving in our midst. की समझ हमारे बीच में है। Open your mouth. अपना मुंह खोलो। Open your heart.
things God did in and through this saint and received him in the glory of God. For that shall we praise God. सबके जीवन में किए हुए प्रभु के सारे भले कामों के लिए और अंत में परमेश्वर ने उन्हें महिमा में ले लिया, उसके लिए तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah.